हेलो ट्रेडर्स। आई होप कि आप सभी के अच्छे ट्रेड्स चल रहे होंगे। अभी मैं आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग कैसे स्कैल्पिंग कर सकते हैं और रिवर्सल ट्रेड कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं। और बहुत अच्छा ट्रेड मैं आइडेंटिफाई करके बताने वाला हूं। अगर ये ट्रेड आपने स्ट्रेटेजी सीख ली तो आपको बहुत कुछ बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मैंने निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट ओपन किया हुआ है। और अगर मार्केट की अगर मैं बात करूं तो मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। बड़ा सा गैप अप ओपन हुआ था। आज की बात करूं तो अगर पर्टिकुलर आज की मैं बात करूं तो गैप अप ओपन होने के बाद थोड़ा सा गैप फिल करने के लिए मार्केट आया और उसके बाद पूरा रिवर्सल कर दिया मार्केट ने। ठीक है, अभी हम लोग इसमें ट्रेड कैसे कर सकते हैं? तो पहले जब भी इतना बड़ा गैप अप ओपन होता है मार्केट, देखो यहाँ से कितना बड़ा गैप अप ओपन हुआ है मार्केट। देखो लगभग मैं आपको बताऊं तो अप्रोक्स 165 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ है। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने पूरा गैप फिल किया है। और वो कैसे किया है? तो अगर मैं यहाँ का देखूं तो ये जो लेवल है, अगर डे हाई की बात करूं तो डे हाई यही है। ठीक है, यही इसको ही हम लोग डे हाई कंसिडर करेंगे। और प्रीवियस डे का तो कोई लेवल है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यू मार्केट अप ट्रेंड में है। देखो कंटिन्यू मार्केट अप साइड में ही चल रहा है। तो हमें प्रीवियस डे का जो लेवल है उसको हम लोग को मिला ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस डे भी मार्केट डाउन साइड में था और ये स्विंग नया बना है, मार्केट ने नया हाई लगाया है इन शॉर्ट। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको डे हाई कंसिडर कर सकता हूँ। अगर डे लो की बात करूँ तो प्रीवियस डे का जो सपोर्ट है, ठीक है, प्रीवियस डे का जो रेजिस्टेंस है वो ये रहेगा। प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस ये है। तो हम लोग को यही आइडेंटिफाई करना है कि प्रीवियस डे का मतलब डे लो कौन सा है। तो डे लो, आज का डे लो यही हम लोग कंसिडर करेंगे। मॉर्निंग की बात करूँ तो यहाँ तक ही हमें चार्ट पता है कि यहाँ तक चार्ट कैसा बना है। तो हम लोग को यही पता है। ठीक है, मतलब ये जो कैंडल मैंने बताई अब तक का, मेरा मतलब कहने का ये है कि मार्केट का ये डे हाई है और ये है डे लो। ठीक है, तो ये दो लेवल के बीच में मार्केट जब भी है तब तक हम लोग कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर आपको करना है तो दो ट्रेड कर सकते हैं। अगर स्कैल्पिंग की बात करूँ पर्टिकुलर तो देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या हुआ है, इसको ध्यान से समझना क्योंकि एक स्ट्रेटेजी है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, गैप अप ओपन हुआ है। ठीक है, गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट ने ओपनिंग के साथ एक बड़ा सा एक वीक बनाया है और एक बड़ा सा रेड कैंडल बनाया है और डी हाई के साथ यहाँ पे एक अगेन ग्रीन कैंडल बनाया है। और ठीक है, ग्रीन कैंडल बनाने के बाद यहाँ से रिजेक्शन लेके मार्केट डी हाई से रिजेक्शन ले रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एक ट्रेड कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं या फिर ये फॉलो थ्रू के साथ एंट्री कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस आएगा डे हाई के बाद। एक्चुअली अगर मैं ऑप्शन सेलर की बात करूं तो ऑप्शन सेलर बहुत इस तरह से ट्रेड करते हैं। अगर डे हाई के ऊपर निकला तो वो लोग स्टॉप लॉस ले लेंगे, पर जब तक ये डे लो के नीचे रहेगा तब तक वो लोग अपना जो भी प्रीमियम डीके का बेनिफिट है वो लेते रहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बायर भी यही कर सकता है। देखो यहाँ पे एक स्कैल्प अगर आपको करना है तो कर सकते हैं, पर आपको ट्रेल करना पड़ेगा। अगर आपने ट्रेल नहीं किया तो ये स्टॉप लॉस आपका खा जाएगा बिकॉज ऑफ प्रीमियम डीके। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट ने डे लो ब्रेकआउट किया है, ब्रेक डाउन किया है। ब्रेक डाउन करने के बाद तुरंत ही पूरा अपसाइड का मूवमेंट कर दिया है। ठीक है, तो ये एक फेक डाउन भी इसको बोल सकते हैं, या फिर अगर आपको यहाँ पे इसको बोलना है तो आप, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको ये प्रॉपर प्राइस एक्शन है। यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग नहीं होता है। और ये जो प्राइस एक्शन के बेस अगर आप ट्रेड करते हो, पूरा प्राइस एक्शन है ये। ठीक है, कभी कुछ लोग जो बिगिनर्स होते हैं उसको समझ में नहीं आता है कि ये ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रैक्टिस है और ये जो मैं सारे के सारे वीडियो बना रहा हूँ वो प्रैक्टिकल है। और ये प्रैक्टिकल अगर आपने देख लिया तो आपको बहुत बेनिफिट होगा ट्रेडिंग में। ठीक है, क्योंकि अगर आपको ट्रेडिंग पूरा सीखना है तो उसमें प्रैक्टिस ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है या फिर फंडामेंटल एनालिसिस सीखना है, साइकोलॉजी सीखना है, तो वो तो आप सीख जाओगे। ठीक है, 6 महीने में सीख जाओगे। पर जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे, 1 साल 2 साल आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा मार्केट में, लाइव मार्केट में। ठीक है, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। तो ये जो है, ये वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि मार्केट में ये हुआ है और इसको हम लोग ऐसे मूव कर सकते हैं, इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। और मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, अप्रोक्स 100 से ऊपर मैंने वीडियो बनाए हैं। वो सारे के सारे प्रैक्टिकल के ऊपर है। उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप पूरा वो देख सकते हो, प्रैक्टिकल देख सकते हो। ठीक है,
तो यहाँ अगर इसकी बात करूँ तो ये इसने ब्रेकडाउन किया है और ब्रेकडाउन फेल करके अप साइड में चला गया है, ठीक है। अगेन यहाँ से फॉल हुआ है तो ये एक ट्रेड हम लोग ले सकते हैं। देखो ये बहुत अच्छा ट्रेड है। अगर आप रिवर्सल ट्रेड करते हो तो यहाँ से अगर आपको रिवर्सल ट्रेड करना है तो ये कैंडल के साथ आप रिवर्सल कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस ये आएगा, इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस आएगा और यहाँ से आप ट्रेड कर सकते हो और बहुत अच्छा ट्रेड है। अगर आपने इसको पकड़ लिया तो अगर आप छोटा स्टॉप लॉस आएगा आपका, बहुत छोटा स्टॉप लॉस 10-12 पॉइंट का स्टॉप लॉस आएगा या फिर 9 से 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस आएगा। पर देखो टारगेट यहाँ तक का है। टारगेट ये मैं पूरा नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ तक टारगेट हमको लेना है। मैं अगर आपको बताऊँ तो सिर्फ डे लो तक का टारगेट है, ठीक है। ये जो डे लो है यहाँ तक का आपका टारगेट है। तो फिर भी आपका 1:2 या 1:1 तो आराम से मिल जाएगा आपको, ठीक है। अगर इसने डे लो ब्रेक कर दिया, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से मार्केट बाउंस भी कर सकता है। देखो यहाँ पे आके मार्केट बाउंस कर सकता है जिस तरह से यहाँ से किया है, ठीक है। ये लेवल से मार्केट ने किया है उसी तरह यहाँ से भी मार्केट बाउंस कर सकते हैं। पर मार्केट ने क्या किया, डे लो भी ब्रेक डाउन कर दिया और ब्रेक डाउन के तहत पूरा फॉल हो गया, ठीक है। तो ये पूरा स्कैल्प हम लोग कवर कर सकते हैं और इसमें बहुत अच्छा मार्केट ने पॉइंट दिया है। अगर मार्केट की ये जो बात बताऊँ तो यहाँ पे बहुत स्लो मार्केट था। अगर प्रीमियम की बात करूँ तो प्रीमियम बहुत स्लो इंक्रीज हो रहे थे। अगर ये जो कैंडल की बात करूं तो ये कैंडल में बहुत स्लो प्रीमियम बढ़ रहे थे। मतलब मतलब 2 पॉइंट बढ़ा, 3 पॉइंट बढ़ा, वापिस 1 पॉइंट बढ़ा, वापिस 1-2 पॉइंट बढ़ा। तो आपको ये थोड़ा सा अंदाजा आ जाएगा कि मतलब कैसे अप्रोक्स बढ़ता कैसे है प्रीमियम और इसमें प्रीमियम कैसे बढ़ा होगा। मतलब इन शॉर्ट डीके थोड़ा ज्यादा था प्रीमियम स्पॉट में तो ये मैं यहाँ पे प्रीमियम का चार्ट भी बता सकता हूँ आपको। पर आप समझ लेना कि क्या हो रहा है प्रीमियम में, ठीक है। प्रीमियम बहुत स्लो बढ़ता है कभी कभी, ठीक है। और कभी कभी बहुत बड़े बड़े स्पाइक आते हैं, जो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, ठीक है। क्योंकि एक्सपायरी के दिन गामा गामा ब्लास्ट भी होता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो प्रीमियम स्लोली बढ़ रहा था पर ये कैंडल में बहुत अच्छा स्पाइक आया था। ये जो कैंडल है, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर क्या करते हैं, यहाँ पे मान लो कि मैंने एंट्री ले लिया है, ठीक है। ये कैंडल में एंट्री मैंने पकड़ लिया है, ठीक है। पर प्रीमियम स्लोली स्लोली बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वो लोग ये आइडेंटिफाई करें कि प्रीमियम नीचे नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये स्टॉप लॉस सॉरी ये अप साइड में चला जाएगा क्योंकि ये डाउन साइड में बढ़ नहीं रहा है। कभी कभी क्या होता है, जब भी मार्केट डाउन साइड में मूव करता है, ठीक है, और प्रीमियम नहीं बढ़ता है तो हम लोग को ये लगता है कि मार्केट डाउन साइड में नहीं जाएगा क्योंकि प्रीमियम नहीं बढ़ रहे तो ये अप साइड में मूव कर देगा, ठीक है, तुरंत ही। और ये करता भी है, ऐसा होता भी है, ठीक है, कई बार। और जब भी मार्केट अप साइड में मूव करता है, इस तरह से अप साइड में मूव करता है, तब भी प्रीमियम नहीं बढ़ते तो वो टाइम पे हमें लगता है कि ये अप साइड में नहीं जाएगा, ठीक है, ये डाउन साइड में फॉल कर देगा। तो हम लोग जल्दी निकल जाते हैं। ये बहुत टाइम होता है ऐसा, ठीक है। जो अगर बिगिनर ट्रेडर होता है तो उसके साथ होता ही है, ठीक है। उसके पास प्रॉपर एग्जिट एंट्री नहीं होती है तो वो टाइम पे ऐसा होता है। पर अगर आपको ये ध्यान में समझना चाहिए कि अगर आपके पास पूरा सेटअप है, प्रॉपर सेटअप है, तो आपको अपने सेटअप के साथ स्टिक रहना है, अपने स्टॉप लॉस के साथ स्टिक रहना है, ठीक है। हाँ, कभी कभी आपको निकल जाओगे, जल्दी निकल जाओगे, वो भी बेनिफिट में ही है। पर हमें जो अपना ट्रेड है उसको चिपक के बैठना है कि हमको ये पूरा टारगेट तो लेना ही है, ठीक है। तो ही आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बन पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये पूरा हम लोग एक ट्रेड कैच कर सकते हैं और यहाँ पे अप्रोक्स निफ्टी ने 50 to 60 पॉइंट आराम से दिए हैं और आप उसमें से 30-40 पॉइंट आराम से कैच कर सकते थे। इतना अच्छा है इसमें डाउन साइड का स्कैल्प अगर आपने किया हो तो अच्छा है। सॉरी, पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है। अगर डाउन साइड की अगेन बात करो, देखो एक ही 15 मिनट की कैंडल, यहाँ पे हमें 15 मिनट की कैंडल के ऊपर ट्रेड लेना था। क्योंकि देखो अगर मान लो कि ये कैंडल में आपने 15 मिनट की स्टार्टिंग कैंडल में आपने एंट्री ली तो आपका स्टॉप लॉस यही कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस भी आप रख सकते हो, ठीक है। अगर आपको इतना छोटा स्टॉप लॉस नहीं रखना तो ये कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस भी रख सकते हो, बिकॉज दिस इज द पुल बैक, ठीक है। मार्केट फॉल हो रहा है, पुल बैक के साथ मार्केट अगेन फॉल हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग पुल बैक के साथ भी एंट्री बोल सकते हैं। तो एक ही कैंडल में आपको पूरा टारगेट मिल गया, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ देखना ही नहीं है, ठीक है। अगर उसके बाद भी आप होल्ड करते हो तो फिर आप बड़े ट्रेडर हो, ठीक है। उसके बाद कोई होल्ड नहीं कर पाता। तो यहाँ पे अगेन आपको एंट्री लेना है तो एक अगेन पुलबैक के लिए वेट कर लो। और पुलबैक का अगर मार्केट ने पुलबैक दे दिया तो उसके इसके यहाँ पे भी आप एक ट्रेड ले सकते हो, देखिए। और उसके थोड़े से लो के बाद आप ट्रेड ले सकते हो। यहाँ अगेन हम लोग 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो लो कैसे बताया मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, उसका लो जो है वो यही है, ठीक है। ये कैंडल के यहाँ पे आपको एक ट्रेड एंट्री करनी है। मैं ड्रॉ करके भी बताता हूँ। ये कैंडल पे आपको एंट्री करनी है और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस आएगा। स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, 15 पॉइंट का जैसा स्टॉप लॉस आएगा आपका निफ्टी में। पर टारगेट भी ऐसा मिल रहा है आपको, ठीक है। पर यहाँ पे ये जो ट्रेड लेना है थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि ये प्रीवियस डे का जोन है। यहाँ पे मार्केट ने प्रीवियस डे को कंसोलिडेट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेड लेना थोड़ा सा रिस्की है।
पर लेने को ले सकते हो आप छोटे से बड़े स्टॉप लॉस के साथ। अगर आपको यहाँ बेनिफिट हुआ है तो आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। पर ये रिस्की ही ट्रेड है यहाँ पे। उसके बाद मार्केट ने पूरा डाउन साइड में फॉल कर दिया है, तो ये ट्रेड हम लोग एक कर सकते हैं। अगेन दूसरी चीज, मार्केट में रिवर्सल क्या होता है और रिवर्सल हम लोग पहचानते हैं। तो प्रीवियस डे की बात करो, पहले तो हमें देखना है कि मार्केट ने पूरा गैप फिल कर दिया है, ठीक है। मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, पूरा गैप फिल किया है मार्केट ने, ठीक है। उसके बाद मार्केट में ये जो प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस है, देखो प्रीवियस डे का एक लेवल है, यहाँ पे मार्केट ने प्रीवियस डे का लेवल लिया था और उसी लेवल पे एग्जिट, उसी लेवल पे मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। देखो मार्केट ने एक बार लिया है रिजेक्शन, दो बार लिया है रिजेक्शन, ठीक है। मतलब स्टॉप किया है, सॉरी रिजेक्शन तो नहीं बोल सकते, स्टॉप किया है। उसके बाद मार्केट ने पूरा यहाँ से रिवर्सल किया है, रिजेक्शन लेके मार्केट ने बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाया है और उसके बाद अगेन एक ग्रीन कैंडल बनाया है। तो यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करने लेना चाहिए कि ये रिवर्सल हो गया है, ठीक है। उसके बाद अगर इसके ये जो कैंडल है इसके नीचे निकला तो ही हम लोग मानेंगे कि ट्रेंड को मार्केट कंटिन्यू कर रहा है, बाकी ये रिवर्सल हो चुका है। अगर इसके नीचे निकलता है, ठीक है, मार्केट ये जो लेवल है इसके नीचे निकल गया, तो हमको समझना है कि मार्केट में ये रिवर्सल नहीं है, मार्केट में अपना जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू कर रहा है। या फिर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी लगा सकते हो। देखो यहाँ पे एक फिबोनाची करके टूल है, वो भी आप लगा सकते हो। यहाँ पे मान लो कि आपने फिबोनाची लगा दिया, तो ये जो लेवल है, ये जो प्रीवियस लेवल है उसको ब्रेक कर दिया या फिर इसको ब्रेक कर दिया मार्केट ने, तो हमें समझना चाहिए कि ये ट्रेंड को रिवर्स कर चुका है, अपने मार्केट के लेवल को क्रॉस कर चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट ने एक थोड़ा सा रिटेस्ट किया और रिटेस्ट के बाद हाई लगाना चालू कर दिया। उसके बाद थोड़ा सा साइडवेज हुआ है मार्केट, अगेन मार्केट ने ब्रेकआउट किया और रिटेस्ट के साथ मार्केट कंटिन्यू फॉल हुआ, सॉरी अप साइड में मूव किया, ठीक है। कंटिन्यू मार्केट बढ़ रहा था। तो इस तरह से मैं आपको बताऊं तो रिवर्सल को हम लोग ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने मिला हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।